हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। हम लोग आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में जो भी डिस्कस हुई थी एक वीडियो में डिस्कस हो चुकी है। प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, इन सब के बारे में आपको डीपली बता दिया गया है। प्रकाशिक माध्यम क्या होती हैं, ये सब सारी चीज़ें बता दी गई हैं। प्रकाश का माध्यम पारदर्शक माध्यम होता है कि अपारदर्शक माध्यम होता है, ठीक है, या पारभाषक माध्यम होता है, इन सब के बारे में बता दिया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। यह हम लोग आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। अगर पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन वह चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराए और टकरा कर पुनः उसी दिशा में वापस क्या हो जाए, लौट जाए, टकराए और लौट जाए, तो इस घटना को ही क्या बोली जाती है, प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हमको दिखाई देती है, तो वस्तु दिखने का घटना का क्या होती है, अगर परावर्तन की घटना नहीं घटेगी तब तक वह वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। जैसे मान लीजिए आप हवा है, हवा को जब हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उससे परावर्तन की घटना नहीं घटती है। जहाँ पर भी परावर्तन की घटना नहीं घटेगी वहाँ की वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देंगी। क्या होती है, प्रकाश किरणें उस वस्तु पर पड़ती हैं और उस वस्तु पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों को संवेदित करती हैं, तो अब हमको वह वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। और यह पूरी प्रक्रिया क्या होती है, प्रकाश का मतलब रहना ही आवश्यक है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो परावर्तन की घटना नहीं घटेगी। तो प्रकाश का परावर्तन में क्या चीज़ होती है कि मान लीजिए जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश द्वारा घटित इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यह होती है प्रकाश का परावर्तन। यह मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब यह टकराएगी कहाँ, जहाँ पालिशदार सतह होगी। अगर पालिशदार सतह यानी कि एक और कलई किया जाता है तब यह घटना, अगर मान लीजिए कलई नहीं किया जाएगा और एक तरीके शीशा लिया जाए और शीशा से अगर कलई नहीं किया जाएगा तो क्या होती है, वह प्रकाश शीशे के आर पार चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ परावर्तन की घटना नहीं घट पाती है। यहाँ एक और क्या होती है, कलई होती है, दूसरी ओर क्या होती है, पालिशदार सतह होती है, तभी यह परावर्तन की घटना होती है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा हमारा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार सतह से टकराती है तब टकराने के पश्चात वह अपने ही दिशा में लौट जाती है। प्रकाश द्वारा घटित इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते
है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण किसी पालिशदार सतह से टकराती है, तब टकराने के पश्चात वह अपनी ही दिशा में लौट जाती है। तो प्रकाश द्वारा घटित इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही होती है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ मुख्य भूमिका निभाती है, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं क्या कि यह तो मान लीजिए हमारा प्रकाश का डिफिनीशन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, परिभाषा हो गई, इसका डिफिनीशन हो जाएगा यह प्रकाश का। अब इसमें क्या क्या चीज़ें बचती हैं, आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ठीक है, आपतन कोणाई, परावर्तन कोण आर। ठीक है, यह चीज़ होती हैं। और अभिलंब हमारा n, या हमारा आपतन बिंदु b हो जाएगा। ठीक है, सबको बांट दिया गया है अलग अलग। इन सब जब तक ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी तब तक परावर्तन की घटना नहीं घटेगी। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को। अब चलिए एक एक चीज़ पर डिस्कस किया जाए। इसमें हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, आपतित किरण। क्या आपतित किरण होती क्या चीज़ है। आपतित किरण, आपतित किरण होती क्या है कि आपतित किरण क्या होती है। इसमें परावर्तन की घटना में लिखेंगे ऐसे, प्रकाश की परावर्तन की घटना में, प्रकाश की परावर्तन की घटना में जो प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की परावर्तन की घटना में जो प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पर हमारी प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है, तो यानी जो यह किरण है वह क्या होती है, आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, आपतित किरण कहलाती है। ओके, अब एक बचता है हमारा क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आप लोग इसको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा, जो भी है जैसे भी है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है,
अब परावर्तित किरण होती क्या चीज़ है, अब लोग हम इसके बारे में जानते हैं। यानी कि प्रकाश की परावर्तन की घटना में जो किरण पालिशदार सतह से टकराकर जाती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रकाश का परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है इसका डिफिनीशन, प्रकाश की परावर्तन में पालिशदार सतह से टकराकर जो किरण जाती हुई प्रतीत होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, परावर्तित किरण प्रकाश की परावर्तन में पालिशदार सतह से टकराकर जो किरण जाती हुई प्रतीत होती है उसे उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर टकरा रही है और टकरा कर कहाँ जा रही है, निकल जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें बस आगे आइए, आपका आता है आपतन कोण और एक आता है परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण या परावर्तन कोण। चलिए ठीक है, अब इसको देखते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण होता क्या है। देखिए, यह जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनी हुई कोण को ही क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से। ठीक है, यही होती है आपतन कोण, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। चलिए, आपतन कोण प्रकाश के परावर्तन की घटना में प्रकाश की परावर्तन की घटना में अभिलंब एवं आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, यह चीज होती है आपतन कोण। आपतन कोण को हम क्या करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
स्मॉल आई से इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो स्मॉल आई है उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण के नाम से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा हो गया, ठीक है। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, आपतन कोण, और अब बचा है क्या, परावर्तन कोण। उसके बाद है आपतन बिंदु, चिकनी सतह और अभिलंब, ठीक है। ये सब सारे चीज़ें हैं इसमें बची हुई हैं। अब एक एक के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। अब होती है क्या, बचा हमारा क्या, परावर्तन कोण। अब परावर्तन कोण किसे कहते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में अभिलंब और परावर्तित किरण, यह होता था अभिलंब और क्या, आपतित किरण। अब यह क्या हो रहा है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो बना कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। यह चीज़ क्या होती है, चलिए ठीक है, इसका भी डिफिनीशन लिख लीजिए। परावर्तन कोण, ठीक है। अब क्या होती है परावर्तन कोण, देखिए प्रकाश की परावर्तन की घटना में प्रकाश की परावर्तन की घटना में अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक है। प्रकाश की परावर्तन की घटना में अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर है स्मॉल r, ठीक। फिगर में सारा बना दिया गया है। या फिगर से ही अगर आप लोग फिगर को बना लें, ड्रॉ कर लें, तो आप पूरे फिगर से ही जितना भी डिफिनेशन इसका है आप लोग इसको आराम से एकदम बिना दिक्कत के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। बस ध्यान रहे कि फिगर का कोई भी पार्ट इधर उधर ना हो, ठीक। अब बचता है क्या, आपका अभिलंब बचता है। अभिलंब के बारे में देखिए, अभिलंब होता क्या चीज़ है। अभिलंब क्या चीज़ होती है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभिलंब देखिए, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं। खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं, ठीक है।
यह हमारा था अभिलंब, जिसको हम लोग एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा अभिलंब हो गया। अब अभिलंब हो गया, अब हमारा बचता है क्या, आपतन बिंदु। क्या बचेगा, आपतन बिंदु। अब आपतन बिंदु क्या होती है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु के बारे में देखिए क्या होता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। प्रकाश की परावर्तन की घटना में, प्रकाश की परावर्तन की घटना में आपतित किरण एवं परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए यह हो रहा है आपतित किरण और यह क्या हो रही है, परावर्तित किरण, और ये दोनों कहाँ मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं। तो इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर वीडियो को समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक, यह था आपका आपतन बिंदु। अब क्या होती है, चिकनी सतह। क्या बचा हमारा, चिकनी सतह। अब चिकनी सतह होती क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन में, परावर्तन की घटना में जो सतह प्रयोग में लाया जाता है उसी को बोला जाता है क्या, चिकनी सतह। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन की घटना में जिस सतह का उपयोग किया जाता है सतह, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रकाश की परावर्तन की घटना में जिस सतह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, चिकनी सतह बोलते हैं। उसे चिकनी सतह कहते हैं। यह था सारा जो इसमें दिया है आपका, इसमें का पूरा डिफिनीशन हम लोग क्या किया, आपके सामने डिस्कस किया और इसकी परिभाषा को हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, इसमें आपको लिखना है और याद करना है। यह समझिए बोर्ड के परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है, इससे अच्छे खासे नंबर आते हैं। ठीक है, 1 नंबर में भी आते हैं, बड़े नंबर में भी आते हैं। जैसे बड़ा नंबर कहने का मतलब 6 या 7 नंबर में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें भी यह क्वेश्चन आ सकता है बड़ा करके, और
बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी आपके आ सकते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण के किससे प्रदर्शित किया जाता है, अभिलंब किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं और हमेशा पूछी जाती हैं। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, अब इसमें होती क्या चीज़ है, अब प्रकाश के परावर्तन का ये तो आपका सामने इसका डिफिनीशन रख दिया गया। अब इसमें क्या रखा जाएगा, प्रकाश के परावर्तन का गुण, प्रकाश के परावर्तन का गुण। प्रकाश के परावर्तन का हम लोग गुण पढ़ेंगे। या प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। शर्त क्या क्या होती हैं, क्या चीज़ें रहेंगी तो प्रकाश के परावर्तन की घटना घटेगी, क्या चीज़ें नहीं रहेंगी तो प्रकाश के परावर्तन की घटना नहीं घटेगी। इन सब सारी चीज़ों का जिक्र है। ठीक है, इसके नियम क्या हैं, पहला है, इसका प्रथम नियम क्या है कि प्रकाश का आपतित किरण और प्रकाश का परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। परावर्तन की घटना में ठीक है, चलिए, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यह हमारा पहला नियम था। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा शर्त इसका क्या है कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R यह दोनों बराबर होते हैं, यह दोनों बराबर
होते हैं। ठीक है, यानी जो यह कोण जितना बन रहा है, अगर मान लीजिए 60 अंश का बन रहा है तो ये भी कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का ही बनेगा। ठीक है, यह था हमारा आई और आर। ठीक, यह था प्रथम नियम और द्वितीय नियम। हमारा एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, अभिलंब है, और क्या है, आई और आर हमारा क्या होता है, एक ही कोण के होते हैं। ये नहीं होगा कि यह 40 अंश का हो जाएगा या 45 अंश का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब भी यह प्रकाश की परावर्तन घटना घटेगी, अभिलंब और आपतित कोण आई, आपतित किरण के बीच जो बनता है कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है कोण आर, यह दोनों आपस में क्या होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर के होता है। यह हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यह सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलना, और क्या होती है, प्रकाश के परावर्तन में एक पालिशदार सतह की भी आवश्यकता होती है। जब तक पालिशदार सतह नहीं होगी तब तक कोई परावर्तनीय घटना नहीं घटेगी। ठीक है, पालिशदार सतह का होना ही अति आवश्यक है। ठीक है, यह एक चीज़ है, और प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का भी होना एक तरीके से अति आवश्यक है। ठीक है, अविलंब हमारा है, और ये क्या है, आपतन बिंदु है, और चिकनी सतह है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। अब हम लोग कल पढ़ेंगे, यानी कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, कितने प्रकार के परावर्तन होते हैं और कितने प्रकार के नहीं होते हैं। ठीक है, यह था हमारा आज का प्रकाश का परावर्तन के पूरा डिफिनीशन, पूरा एक तरीके से इसका निचोड़ जो भी था। अब इससे अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट करिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।